So good afternoon, my dear JEE aspirants. This is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel. तो बच्चों जेई मेंस के एग्जाम में अराउंड 75 डेज रह गए हैं फर्स्ट शिफ्ट को। और उससे पहले जो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करती है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको खूब सारी चीजें याद करनी होती हैं और लास्ट मोमेंट पे यही हम भूल जाते हैं। आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट कहाँ है ये हम एग्जाम वाले दिन शायद नहीं याद रख पाते। हमने एफ ब्लॉक को बहुत अच्छे से पढ़ा है पर हमें ये याद नहीं आ रहा जीडी कौन सा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर क्या था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए पीरियोडिक टेबल को हमें कैसे याद रखना है, कौन से एलिमेंट्स को ज्यादा याद रखना है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है पर फिर भी आप एलिमेंट्स कहाँ है पोजीशन उनकी पीरियोडिक टेबल में, क्या उनका एटॉमिक नंबर है, किस ग्रुप को या फिर किस ब्लॉक को वो बिलोंग करते हैं, इन सब चीजों को याद करने की ट्रिक चाहते हो तो आप इस लेक्चर को देखिए। छोटा सा लेक्चर होगा और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है जितनी आपको एग्जाम में जरूरत होती है उतनी आपको याद हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड में अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिलती है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि एग्जाम तक मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहूंगा। छोटे छोटे सेशन जिनमें जो जो एग्जाम से पहले हमें फटाफट रिवाइज करने की चीजें होती हैं वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों दिस इज अ बेसिक पीरियोडिक टेबल, आप सभी को पता है कुल मिला के 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में हमें दिख रहे हैं और उनमें से हमें लगभग 90% एलिमेंट्स की लोकेशन उनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को देखेंगे। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के बारे में मैं बताते चलूंगा जो एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ब्लॉक एस ब्लॉक के साथ। ओके, तो जेई मेंस में आपको पता है इनऑर्गेनिक का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, पर हमें इसमें याद रखने की हमारी कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। क्या हमें उस पॉइंट पे याद आ जाता है कि जो ये टीएच है ये 5F सीरीज का एलिमेंट है और लॉरेंशियम पे हमारा 5F सीरीज खत्म होती है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम वाले दिन अगर हमें नहीं याद आ पाती तो हमने जो पूरे साल इनऑर्गेनिक पढ़ी होती है वो फिर यूटिलाइज नहीं हो पाती। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप एग्जाम वाले दिन इन एलिमेंट्स को नहीं भूलेंगे। तो एस ब्लॉक में बच्चों एक एलिमेंट यहां नहीं लिखा हुआ हाइड्रोजन, आपको पता है उसकी सेपरेट पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, बट हम याद करते समय उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 भले ही हमारा एस ब्लॉक चला गया है पर एस ब्लॉक का क्वेश्चन पीरियोडिक में 99% आपसे पूछा जाएगा। आप देख लेना आयनाइजेशन एनर्जी या मोबिलिटी को लेकर या मेटलिक बॉन्डिंग को लेकर एल्कली मेटल से क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेटली आपके सिलेबस में तो नहीं है पर इसका क्वेश्चन पीरियोडिक में आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्रुप नंबर 1 को हम याद करेंगे हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके। ठीक है, तो ये हमारा आपको दिख रहा है ग्रुप 1 में एलिमेंट्स रहते हैं। अब सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो आपको हाइड्रोजन का 1 पता है, फिर आप 2 ऐड करो क्योंकि 2 8 8 होता है, फिर आप क्या ऐड करोगे 8 ऐड करोगे तो 11 आ गया, फिर एक और बार 8 ऐड करा तो 19। अब आपने 2 ऐड कर दिया 8 8 ऐड कर दिया, तो 10th क्लास के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अब क्या ऐड करना चाहिए हमें, 8 ऐड करा 8 ऐड करा, अब हम ऐड करेंगे 18, तो रुबिडम 37। ठीक है, सीजियम आपका फिर 18 पे 55 और आखिरी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है और उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 32। तो एटॉमिक नंबर भी बच्चों कभी कभी जरूरत आपकी हेल्प कर देते हैं। एग्जाम में कभी कभी एटॉमिक नंबर देकर आपसे एलिमेंट पूछ लिया जाए या आपसे पूछा जा रहा है कि ये एटॉमिक नंबर है किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो पूरी मेहनत करने से अच्छा अगर हमें पता है कि भाई यार 55 सीजियम नाम का एलिमेंट है ये है, तो अगर आपको ये चीज याद है तो बहुत हेल्प करेगी। तो मैंने कौन सी चीज ऐड कर रहा हूँ, देखो या तो 2 ऐड होता है या 8 8 18 और फिर ये 32, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होके आपके एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, कोई और नहीं होगा। अगर आप ऑब्वियसली मैथ आप पे होगी, आपने एपी पढ़ी है, तो यही फिक्स्ड इनके डिफरेंस है, डी जो होता है या तो 2 होगा या 8 होगा 18 होगा या 32 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हो। अब इनको याद कैसे करें, तो सबसे पहली चीज अगर आपने याद करी होगी तो ये है हाय लीना ने की रूबी से, रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है,
तो पहला आसान सा ग्रुप है। हाय लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप। इनमें क्या क्या स्पेशल पॉइंट है? सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? मैं छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा बच्चों, पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं, पर आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बता दे रहा हूं। और फ्रेंशियम इसमें रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और लिथियम ईएमएफ वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होती है। तो लिथियम काफी स्पेशल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपने टेबल बनाई होगी, लिथियम सबसे ऊपर, फ्लोरीन सबसे नीचे, उसकी सबसे पॉजिटिव, इसकी सबसे नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 1 हुआ। ग्रुप नंबर 2 पे कौन रहता है? ग्रुप नंबर 2 में केवल एल्कनाइन अर्थ मेटल रहते हैं, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये एल्कलाइन, इनका हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं, और ये अर्थ में पाए जाते थे पहले, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे। तो ये चैप्टर भले हमारे कोर्स में नहीं है, पर इन एलिमेंट्स का क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का जो लेटिस एनर्जी या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें बेरिलियम क्लोराइड का, बेरिलियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी नेचर ये पूछा जा सकता है। तो भले ही एल्कलाइन अर्थ मेटल खत्म हो गया है आपके सिलेबस से, एल्कली नहीं रहा है, पर ये क्वेश्चन आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग या फिर पीरियोडिक टेबल से। ओके, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, और इसलिए आपका ये हेल्प करेगा। तो बेरिलियम बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। अब मैंने आपको एटॉमिक नंबर याद करना सिखाया था, तो इसका तो पता है, चार, चार में क्या जोड़ू? 8, 12, फिर क्या जोड़ना है? 12 में क्या जोड़ू? 8 जोड़ा 20, फिर क्या जोड़े? 18, 38, फिर 18, 56, और फिर 32, 88। तो ये याद कर लो, या फिर ये देख लो, इनके पड़ोसी हैं, तो लिथियम के बाद 4 ही आना है, 11 के बाद 12 ही आना है। पर अगर आपको इस तरह से भी याद हो जाता है, तो आप देखो, मैंने केवल या तो 2 ऐड करूंगा या 8 ऐड होगा, 2 भी बस 2 ही जगह होता है। पहले वाले जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम के नीचे वाले, बाकी सब में या तो 8 ऐड हो रहा होगा या 18, और आखिरी वाले ग्रुप के लिए, पीरियड के लिए 32 ऐड होता है टू फाइंड द एटॉमिक नंबर। ट्रिक क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, स्कूटी मांग रहा होगा, अब स्कूटर का तो जमाना नहीं रहा, पर ठीक है, हमने स्कूटर मांग लिया, ठीक है ना। तो स्कूटर, बाप राजी, भाई अमीर पापा होंगे तो वो राजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब इसमें ये आपका रेडियो एक्टिव हो गया। और एक छोटी सी बात इसमें मैं स्पेशल बता देता हूं कि BaSO4 आपका पीपीटी होता है, पर BaOH होल ट्वाइस सॉल्युबल होता है। बहुत बार ये सवाल आता है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के कॉम्बिनेशन के से क्वेश्चन बनता है। तो इस स्पेशल पॉइंट को जरूर याद रखिए, और इसका रीजन आपको अगर पता है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, क्यों बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है पानी में और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, ठीक है। एस ब्लॉक खत्म हो गया, बेरिलियम से लेके रेडियम तक, और ये आखिरी वाला रेडियो एक्टिव। फिर ये आपका हाइड्रोजन तो अलग पोजीशन में होता है, पर याद करने के लिए हमें 1 है ना, शुरुआत इससे होती है, और ये फ्रांशियम रेडियो एक्टिव। अब हम पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक में 13 से 18 के बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। और एक बात आप याद रखिए, केवल पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप है जहां मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। बाकी तीनों जो ब्लॉक्स है उनमें सब हर कोई मेटल है। तो कभी आपको दिख रहा है एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो वो मेटल होगा, कभी उसे मेटलॉइड मत देख लेना। तो मेटलॉइड इसी में से आएगा। आपका नॉन मेटल भी यही रहते हैं, मेटलॉइड भी यही रहते हैं, और कुछ मेटल भी यही रहते हैं। बाकी तीनों ब्लॉक्स में ओनली मेटल्स रहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल मोस्टली मेटल से बनी, ठीक है। तो इसको याद करते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 और 14 आप 11th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 की क्या ट्रिक है? देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। ये थाला मत पढ़ लेना ठीक है ना, थैला है, ठीक है। तो अभी थाला वाला भी एग्जांपल मैंने रखा है, वेट करना, उसको भी यूज करेंगे। तो एटॉमिक नंबर बोरॉन का सबको पता है 5, 8 जोड़ा 13, फिर क्या जोड़ू? 18, 31, फिर 18 जोड़ू कितना हो जाएगा? 47, और फिर क्या जोड़े? लास्ट वाला है ना, बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक करी मैंने। 18 जोड़ा तो 49 हुआ, और आखिरी के लिए हमेशा 32, तो 81 आ गया, ठीक है ना। 49 आपका 81, ये देखो यहाँ पे लिखिए ना,
5, 13, 31, 49, 81। इसके नीचे वाले को हमें नहीं मतलब, वो आखिरी वाला हो गया। ग्रुप नंबर 13 क्लियर है। इसमें बोरॉन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा बोरॉन के बारे में पढ़ना, बोराजीन क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे कहा जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का एक चीज याद रख लेना कि भाई AlCl3 डाइमर बनाता है, वो क्वेश्चन आ जाता है, ओके। और गैलियम का आपने नाम सुना होगा, ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह में आपका दिखा होगा, पर मेन दो ऊपर के एलिमेंट से क्वेश्चन आता है। ग्रुप नंबर 14 में एक ऐसा एलिमेंट रहता है जिसपे पूरी किताब है, कार्बन। मोल कंसेप्ट भी कार्बन पे डिपेंड करता है, मोल की डेफिनेशन भी कार्बन पे है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे होती है। ये ग्रुप नंबर 14 में रहता है। और क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो केमिस्ट्री के हिसाब से ही इसका मैंने क्या बनाया है, कहाँ गए, ये रहा। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, ये इसकी ट्रिक है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। तो देखो ये बस याद रखना कि Sn यहां पर टिन होता है और Pb यहां पर लेड होता है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं, Sn4+ स्टेबल है और Pb4+ अनस्टेबल होता है, ऐसा क्यों है? Pb केवल 2+ ही बना पाता है, तो कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से ये होता है? कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है। Pb 2+ एग्जिस्ट करता है, 4 नहीं करता, पर Sn तो 4+ करता है। दूसरी चीज क्या याद रख सकते हो उसमें, कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही एलोट्रॉपी शो करते हैं। कार्बन की तो इतनी ज्यादा एलोट्रॉपी नहीं, कैटिनेशन, एलिट्रॉपी तो आप याद करते ही हो, कैटिनेशन की टेंडेंसी दोनों में ही अच्छी खासी होती है। कार्बन ऑर्गेनिक का इतना बड़ा एलिमेंट है क्योंकि वो कैटिनेशन बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखिए। एटॉमिक नंबर 6 पता है, 8 जोड़ा 14, फिर क्या जोड़ू 18, 32, फिर क्या जोड़ू 18, 50, तो टिन 50 पे होता है, ठीक है ना। 50 याद रख लेना, 50 किसकी होती है, टिन की होती है। और फिर आपने 32 जोड़ा तो 82, देख लो एक आगे ही है ना। ग्रुप नंबर 15, जरा मैं इसको पूरी देखोगे ना, देखो फायदा हो जाएगा, एफ ब्लॉक भी सिखा दूंगा। और एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है ना, उससे क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही सबसे ज्यादा आता है, तो एफ ब्लॉक जरूर देख लेना, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 हो गया। 15 देखते हैं। 15 में कौन रहता है, नाइट्रोजन। निकोजेंस कहते हैं इस ग्रुप को, क्या कहते हैं, निकोजेंस कहते हैं इसे। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। न्यूजीलैंड, एस भी क्या होता है, एंटीमनी होता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। एटॉमिक नंबर 7, 15, 18 जोड़ा 33, 18 जोड़ा 51, 32 जोड़ा 83, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखोगे, क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी क्यों शो नहीं करता, क्या आंसर है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकता है, वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, नीट की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी इस वीडियो को देखना। इनऑर्गेनिक का लेवल तीनों सब्जेक्ट में, चाहे आप जेई में जाओ और नीट में जाओ, इनऑर्गेनिक ऐसी चीज नहीं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि रटना है उसमें। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीट और जेई का लेवल कुछ सब्जेक्ट्स में सेम हो जाए और उनमें से एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नहीं, पर ब्लॉक्स में दोनों रिपीटेड क्वेश्चन दे सकते हैं। क्योंकि देखो पी ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ लेंगे, एक ऐसी चीज पूछ लेंगे जो एनसीईआरटी की बहुत छोटी सी लाइन में लिखा हो, एक नीचे लाइन लिखी हुई है यूजेस की, ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकते हैं। तो नीट वाले बच्चे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स, जब आप पी ब्लॉक पढ़ो, आपके लिए सबसे बड़ी चीज है एनसीईआरटी। आप जितने ध्यान से पढ़ोगे उतना चांस है आपका एपी क्वेश्चन पी ब्लॉक और इसका, पी ब्लॉक का नहीं छूटेगा, और डी ब्लॉक का। कोऑर्डिनेशन आपको डेफिनेटली और अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं आइसोमेरिज्म के जेई में एनसीईआरटी से अबव लेवल के। बट पी ब्लॉक आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो कुछ भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा मेंस तक, एडवांस की नहीं कहते, ठीक है। पहले तो मेंस ही पहले टारगेट करते हैं। ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं चाल्कोजेंस, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है ज्यादातर कॉपर के ओर्स में पाए जाते हैं। इसको याद करने का तरीका, उस से टीपो, ठीक है। तो उस से टीपो 8, 16, 18 जोड़ा 34, 18 जोड़ा 52, ठीक है, और 32 जोड़ा 82, ठीक है। आखिरी एलिमेंट इनका भी रेडियो एक्टिव, ये वाला, ठीक है, पोलोनियम। फिर यहाँ पे
ऑक्सीजन आपका है, ये भी पेंड, यानी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आपका उससे टीपो हो गया। इसमें एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आता है, और पी ब्लॉक में अगर आप पढ़ रहे हो तो सल्फर के ऑक्सो एसिड से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गए चाल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस का, ये तो सबको याद होंगे, बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने, इसको मत देखना, बाहर आई आंटी। तो एटी होता है क्या, रेडियो एक्टिव होता है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और एक चीज और याद रखेंगे कि क्लोरीन की जो डेल्टा ईजीएच है वो फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाता है। सेम सल्फर के केस में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, स्टेटमेंट्स में आ सकता है क्लोरीन की डेल्टा ईजीएच किससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन से ज्यादा होती है, भले ही फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है फोन कॉल, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, और ऑक्सीजन सेकेंड रैंक, नाइट्रोजन और क्लोरीन की थर्ड रैंक टाई होती है। तो ये टॉप 3 होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स में, सबसे ज्यादा किन की है, तो ये 3 लोग होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन की इक्वल होती है। ठीक है, 17 हो गया। आखिरी ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो कुछ नहीं करते, और जो कुछ नहीं करते वो नोबल होते हैं, नोबल पीपल होते थे ना पुराने जमाने में। तो नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस रहती है ग्रुप नंबर 18 में। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जेनॉन का, जेनॉन के कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, शेप, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, और हीलियम के यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं, हीलियम का यूज होते हैं। आखिर में देखना है एनसीईआरटी में यूजेस ऑफ ये नोबल गैसेस दे रखा है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, सॉरी कैसे करते हैं इसको यार, ही नेवर अराइव्ड करा जीरो पे रन आउट। तो याद रखने का तरीका, ही नेवर अराइव्ड करा जीरो, भाई जीरो की स्पेलिंग हमने चेंज कर दी है, पे रन आउट। ठीक है ना, पर जब आएगा ही नहीं तभी तो रन आउट होगा, तो नेवर आया है नहीं भाई, वही रह गया, कभी कोहली की तरह रन आउट हो गया। तो इसमें आपको एटॉमिक नंबर मैंने इसमें लिखा, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, 18 जोड़ा तो 35, 18 जोड़ा तो 53, आखिरी वाले के लिए 32, 85। नोबल गैसेस के पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप नोबल गैस का यूज करते हो ब्रैकेट लगा के, पूरा नहीं लिखा जाता। तो इनके एटॉमिक नंबर तो तुम्हें पता ही होने चाहिए, हीलियम 2, फिर 10, 18, 32, 32 के बाद, सॉरी 18 के बाद 36, मैं भी मैथ में गड़बड़ कर रहा हूँ, 36 के बाद 54, 54 के बाद 86। ठीक है, 8, 8, 18, 18, आखिरी वाले के लिए 32, आखिरी वाला रेडियो एक्टिव, रेड ऑफ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेनॉन से, जेनॉन की कंपाउंड्स की शेप, जेनॉन के कंपाउंड कौन सा पहले बना, ठीक है, और किसके साथ जेनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। हीलियम नियॉन के यूजेस आ सकते हैं, जो आखिरी में एक क्राइसोजेनिक एजेंट होता है हीलियम, ये जरूर पढ़ना, आप यूजेस जरूर पढ़ना, यूजेस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पी ब्लॉक याद हो गए, अब एफ ब्लॉक को याद करते, डी को आखिर में करेंगे, ठीक है ना, डी आखिर में। तो एफ ब्लॉक के बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लेंथनम के बाद वाले को 4f सीरीज कहते हैं। आपको पता है ना, लेंथनम के बाद के जो 14 एलिमेंट होते हैं उन्हें 4f सीरीज कहा जाता है, टोटल 14 होते हैं। कहां से शुरू होते हैं, सीरियम से शुरू होते हैं, सीरियम से शुरू होते हैं और लुटेटियम पे खत्म होते हैं। 58 से 71 किसके बाद आते हैं, लेंथनम 57 के बाद। तो इनको याद करने का थोड़ा सा मुश्किल तरीका होता है, मैंने डिवाइड कर दिया हिस्सों में। तो सबसे पहले हम पहले 5 एलिमेंट्स को याद करते हैं। तो सेलेना, प्रीति ने डंडे से किसको मारा, पम्मी और सिम्मी को मारा। पहले 5 एलिमेंट, 14 है ना, 3 हिस्सों में बांटती है, 5 5 4, तो ये थोड़ा आखिरी में मुश्किल भी है थोड़ा। सेलेना, सीई आपका सीरियम, फिर पीआर, ठीक है ना, पीआर अपना प्रोमेथियम हो गया। ठीक है, ओके,
तो ये आपका हो गया सीई आपका सेरेम, ठीक है। फिर पीआर आपका प्रेसेडेनियम, ठीक है। फिर ये आपका नाम नहीं याद करने, इनके सिंबल जरूरी होते हैं। देखो नाम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिंबल दिया हुआ एग्जाम में, 90% इसका सिंबल आता है, सिंबल से पूछे जाते हैं। तो एनडी आपका नाम भी इनके साइंटिस्ट की जगह पर इन्होंने शहरों के नाम पे, देखो यूरोपियम, अभी कैलिफोर्निया मिल जाएगा, आइंस्टीन मिल जाएगा, बोरियम मिल जाएगा। तो आपको नाम से ज्यादा इसमें क्या याद करने हैं, सिंबल और इनका एटॉमिक नंबर। तो 58, 59, 60, 61 पे पीएम और 62 पे एसएम, ठीक है। तो पीएम एसएम आपके 61 62 पे, पहले 5 हो गए। सीई सबसे ज्यादा सीरियम को याद रखना, सीरियम +4 शो करता है, बाकी सब +3 शो करते हैं, इसका क्वेश्चन आ जाता है। विच एलिमेंट ऑफ 4f सीरीज शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले 5 हो गए। अब इसके बाद दूसरे 5, तो इसके लिए क्या तरीका है, तो देखो इसका तरीका है, यूरोप गया तब डायरिया हो गया। अब आप कहोगे सर गया में तो डी नहीं होता, भाई यूरोप जाओगे तो डॉलर लेके जाओगे, यूरोप में चलो डॉलर नहीं चलता, पर हमें नहीं पता था यूरो, हम तो डॉलर ले गए गलती से, तो डी वो है, यूरोप गया डॉलर छुपा के ले गया, यहाँ साइलेंट है डी। भाई जाओगे डॉलर छुपा के तो ले जाओगे, खुले में थोड़ी। तो ये क्या है, यूरोप गया तब, यूरोप गया तब डायरिया हो गया, तो इसका नाम भी यूरोपियम है, ठीक है ना। ये जो यूरोप वाला है तभी यूरोप ही से ही कर रहा है, तो यूरोप ही गए। ईयू, और वैसे भी ब्रिटेन अलग हो गया है, चलो ये तो तुम्हें नहीं पता होगी, पर डॉलर लेके गए हम छुपा के, वो भी तभी जीडी, तब डायरिया डीवाई हो गया, ये आपका एच जी, ठीक है, एच ओ सॉरी हो, ठीक है। तो सिंबल याद रखने, एलिमेंट के नाम बहुत रेयर होगा आपसे नाम पूछा जाए, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे जरूरी है जीडी। जीडी की हाफ एफ ऑर्बिटल भरी होती है, इसलिए 64 नंबर का जो गैडोलोनियम है उसका सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है 4f सीरीज में। क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण ये अलग सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। आप देखो बाकी सब में नहीं आ रही 5D एकदम से, ये जीडी में एकदम से 5D आ गई, यहाँ 4f 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 6s चल रहा है, ये एकदम से 5D लिया है। तो ये इसलिए स्पेशल है और पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। जब कोई अलग करता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रूल से हटके आता है, वो पेपर में भी आता है। हो गए 10 हो गए, अब कितने रह गए, 4 रह गए। ऐसी तो करेगा ना, 14 को 3 में कैसे डिवाइड करूं, 5 5 4, तो आखिरी 4 एलिमेंट है आपके, ठीक है। तो ये याद करने का थोड़ा बच्चों वाला तरीका है, अरे टमाटर येलो ब्लू, तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो अरे टमाटर आपका ये हो गया टीएम, अब येलो ब्लू एक साथ कैसे बोलोगे, या ब्लू, येलो ब्लू का अगर मैं मर्ज कर दूं तो कैसे याद करें, यब्लू याद रखेंगे ना, तो येलो ब्लू को यब्लू कहोगे तो यब ब्लू, ठीक है ना, येलो ब्लू यब्लू। तो इस तरह से आपके मैंने 14 एलिमेंट्स 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71 हो गए, आपका 4f सीरीज हो गई। 5f पे आ जाए, ये आपकी 4f हो गई। तो देखो अब आपका 5f सीरीज कुल मिला के 28 एलिमेंट होते हैं जो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स कहलाते हैं, 14 लेंथेनॉइड्स और 14 एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स हमारे थोरियम से शुरू होते हैं, लॉरेंशियम पे खत्म होते हैं, 90 से 103। किसके बाद वाले, एक्टिनियम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्टेनॉइड्स कहते हैं, और इनको याद करेंगे हम थाला से। 90 है ना, तो थाला से याद करेंगे, थाला पहलवान उनसे निपट लेंगे। भाई थाला 90 तो बनाएंगे, सेंचुरी नहीं बनाते हो, ठीक है। 90 बनाए थे ना वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से, तो इससे याद रखना। तो 91 92 93 और सिंबल थाला का TH, पहलवान की स्पेलिंग में APA, उनसे निपट लेंगे, ठीक है। तो निप निप निकल तो हो नहीं सकता, नहीं तो निकल होता है, यहाँ थोड़ी आ जाएंगे, निकल तो रह गया 3D सीरीज में। तो ये आपका हो गया पहले 4 एलिमेंट, क्लियर हुआ। अब इसके बाद कौन है, इसके बाद है हमारे, देखो नाम से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, यूरेनियम नेपट्टून प्लूटो, साइंटिस्ट प्लैनेट्स के नाम,
बहुत कम चांस है, नाम सिंबल आएगा इनका, ठीक है, और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम पुराने, कहां तक गिन लिया, 93। तो पुराने आम कम बिकेंगे। अब कम की स्पेलिंग नहीं आती होगी, कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा बेचारा कोई गरीब आदमी होता है, फोटो स्टेट लगाता है तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, उसे क्या पता कम की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में, तो वो यही लिख देता है। तो पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। तो ये आप 94, 95, 96, 97, तो जरा पुराने पीयू, एएम, सीएम, और ये आपका बिकेंगे बीके, सही लिखा, पीयू, एएम, सीएम, बीके। तो आम आदमी पार्टी का सीएम, ये भी देख लो आप चाहो तो, आम सीएम, एएम सीएम से याद रख लेना, दोनों आसपास है। तो केएम मत कर देना, कम की स्पेलिंग भाई गलत लिखी, उस बेचारे को नहीं पता था इंग्लिश में लिखना। तो 97 तक हो गए। अब जो बचे 6 रह गए, उसमें दो तो ऐसे हैं, देखो थोड़ा सा मुश्किल है ना, पर आपको इस तरह से हो जाएगा। एफ में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, डी भी आसान है, पी भी आसान है, एस भी आसान है। एफ थोड़ा सा, इसी से यही क्वेश्चन आना है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन इससे कम आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें, भाई +4 कौन शो करता है, +2 कौन करता है, सिंबल दे देंगे तुम्हें, और एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। तो अब 98 और 99 दो लोग हैं, कैलिफोर्निया और आइंस्टीन है। तो इसका सीधा मैंने कैलिफोर्निया आइंस्टीन रख दिया कि कैलिफोर्निया में आइंस्टीन नहीं मिलेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलेंगे, वो तो जर्मनी में रहते हैं ना, कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो। और आइंस्टीन 99 है, एक फेमस साइंटिस्ट है, और 99 एक अच्छा नंबर भी होता है, फेमस 100 नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो सी एफ और ई एस, तो ये 98 और 99 हो गए, ठीक है। सी एफ ई एस याद रखना, 99 आइंस्टीन, 100 नहीं कर पाए बेचारे, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। 98, 99, और आखिरी 4 होते हैं फैंटास्टिक मूड, कोई तोतला इंसान है, फैंटास्टिक मूड, नो लड़ाई, तुतला के तो ऐसे ही बोलेगा ना। तो ये आपका एफ एम, एम डी, एन ओ, एल आर, 100, फैंटास्टिक 100 भी तो होगा, 101, 102, 103, ठीक है। तो एफ एम, एम डी, एन ओ, एल आर, ठीक है। तो ये आपका एफ हो गया। आखिरी डी ब्लॉक को मैं याद करा देता हूं, बहुत आसान है। डी में देखो कितना याद करना है, मैं आपको बता दूं, 3D सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, 3D सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर ये तीनों इसलिए है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ पढ़े जाते हैं, होते नहीं है, और ये चारों का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैं पूरी बताता हूँ कैसे कैसे कितनी याद करनी है। तो सबसे पहले 3D सीरीज, तो आपको उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, कौन एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किसकी ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है। 3D सीरीज से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। उसका तरीका है साइंस टीचर, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। भाई फेयर कॉपी में काम कराता हूँ, रफ कॉपी में नहीं कराते सर, उन्हें नहीं चाहिए, फेयर कॉपी लेके आओ अच्छी सी क्लासमेट की। तो साइंस टीचर, ठीक है, वेरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये तो होती है तुम्हारे, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, साइंस के टीचर को इंग्लिश वाली स्पेलिंग नहीं आती, उन्होंने करनी है। क्रोमियम, मांगे फेयर कॉपी, तो ये आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। निकालो कॉपी जल्दी, कौन है, 28, 29, ठीक है। तो क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर का होता है, और यहाँ पे मैंगनीज की खासियत यह है कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी करता है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन एलिमेंट्स के ऊपर, अगर डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको पूरे इतने आपको पता होने चाहिए, ट्रिक्स के साथ याद होने चाहिए। अब कुछ छोटी छोटी चीजें आपको, जैसे अगर मैं कॉपर वाले ग्रुप की बात करूं, अब कॉपर की तरह कौन से दो एलिमेंट्स आपके दिमाग में आते हैं, तो कॉपर सिक्के बनाने के लिए काम होता है, फिर सिल्वर भी होता है और गोल्ड भी होता है, तो रेट की अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर दो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
सस्ता सबसे कॉपर होता है, महंगा गोल्ड होता है। सेम ग्रुप में रहते हैं 4s1 3d10, ये 5s1 4d10, ये 6s1। अगर एक का पता है तो बाकी दोनों का अपने आप पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हुई? अब इनका एटॉमिक नंबर, जिंक का आपने याद कर ही लिया 30 है, कॉपर का 29 है। ठीक है, 18 जोड़ो ये 48 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। इसके लिए 32 जोड़ो 79 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद हो गए। एक पैलेडियम जरूर याद रखना, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 4d10। एक ऑस्मियम याद रखना क्योंकि ये +8 शो करता है। +8 कोई नहीं कर पाता, ऑस्मियम ओएस कर जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी अगर आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ चुके हो तो जिरकोनियम ऑफ्नियम का नाम आपको पता होगा, दोनों का साइज सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड के बाद ही तो आएंगे दोनों फिर। तो लेंथेनम आपको पता है, एक्टिनम पता है, 57 और 89। इतने एलिमेंट्स अगर आपको याद हो, 3D सीरीज, पैलेडियम का एक्सेप्शन, ऑस्मियम के बारे में +8 शो करता है, जिरकोनियम हॉफनियम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों का साइज सिमिलर हो जाता है, 159 160 पिकोमीटर। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ पढ़े जाते हैं पर होते नहीं है। आखिरी वाला कॉपर नीशियम है, उसको भी याद रख लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इतनी पीरियोडिक टेबल से हमारा काम हो जाएगा। टंगस्टन आपने जरूर देखा होगा, कहाँ देखा होगा टंगस्टन? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में ऊपर बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट के टर्म्स में भी। बल्क में यूज होता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी काफी ज्यादा होती है। तो ये मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में जो जो जरूरी चीजें आपको याद करनी थी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, जो पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ही हम कर सकते थे, उनमें जितनी ट्रिक्स मैं आपको बता सकता था मैंने बताई। आप इस पीडीएफ को चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो जेई मेंस में बच्चों पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 75 दिन एग्जैक्ट रह गए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करो। इनऑर्गेनिक रेगुलर रिवाइज करोगे तभी आपका काम होगा, वरना पेपर वाले दिन भूल जाओगे कि ये जो निकल है ये पी ब्लॉक में रहता है या डी ब्लॉक में रहता है, ये जो आर्सेनिक है ये आपका मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर देता हूं। दिस वाज मानस खंडूजा। अगर इससे आपकी जरा सी भी हेल्प हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इस तरह की छोटी छोटी तो नहीं है, आधे घंटे की है, पर फिर भी ऐसी ही एक हेल्पफुल वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। ओके, तो कमेंट्स में मुझे बताएं जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप किसकी और आगे फर्दर वीडियोस चाहोगे। ओके, नेम रिएक्शन मुझे लगता है एक छोटा सा उसका भी देना चाहिए, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, 75 डेज रह गए हैं, मेहनत करो, 200 नंबर से ऊपर ले आओगे तो बहुत अच्छा एनआईटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100% 200 के ऊपर नंबर, एनआईटी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ सेशन को एंड कर दे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।